शहर के एक पुराने मोहल्ले में रहने वाला अली हसन एक नेक दिल इंसान था। उसकी छोटी सी दुकान थी जिसमें वे कपड़े सिलने का काम करता था। सालों से वह यही करता आ रहा था और अपने हुनर के दम पर लोगों का दिल जीत चुका था। लेकिन अली हसन की असली पहचान उसकी दरियादिली थी। जब भी रमजान का महीना आता वह जरूरतमंदों की मदद करने में सबसे आगे रहता। इस बार का रमजान खास था क्योंकि हाल ही में उसके पड़ोस में रहने वाले रफीक चाचा का इंतकाल हो गया था। रफीक चाचा की पत्नी सकीना बीबी और उनका बेटा इमरान अब अकेले थे। इमरान अभी छोटा था और सकीना बीबी घर के खर्चों को लेकर परेशान रहती थीं। मोहल्ले के लोग उनकी मदद तो करते लेकिन यह काफी नहीं था। रमजान शुरू होते ही अली हसन ने ठान लिया कि वह सकीना बीबी और इमरान की मदद करेगा। हर शाम इफ्तार के लिए वह चुपचाप उनके दरवाजे पर खाने का सामान रखाता। कभी दूध, कभी खजूर, कभी रोटियां और कभी फल। सकीना बीबी को समझ नहीं आता कि यह मदद कौन कर रहा है। एक रात जब इमरान दरवाजे के पास ही बैठा था, उसने देखा कि अली हसन चुपके से एक थैला रखकर जाने लगे। इमरान दौड़कर उनके पास गया और बोला, चाचा, आप ही रोज हमारे लिए यह सब लाते हो। अली हसन मुस्कुराया और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, बेटा, रमजान का महीना सिर्फ रोजे रखने के लिए नहीं बल्कि एक दूसरे की मदद करने के लिए भी होता है। अल्लाह ने हमें जो दिया है उसमें से जरूरतमंदों का भी हक बनता है। इमरान की आंखों में आंसू आ गए। उसने अली हसन के गले लगते हुए कहा, चाचा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी आपकी तरह लोगों की मदद करूंगा। रमजान खत्म होने को आया और ईद करीब थी। अली हसन ने सोचा कि इमरान के लिए कुछ खास किया जाए। उसने अपनी दुकान पर जाकर एक नया कुर्ता पाजामा तैयार किया और एक जोड़ी जूते खरीदे। जब ईद की सुबह हुई तो उसने यह सब इमरान को दिया। इमरान की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने नए कपड़े पहने और मस्जिद जाने से पहले अली हसन से लिपटकर कहा, चाचा, आप मेरे लिए सिर्फ एक फरिश्ते नहीं बल्कि मेरे अबू जैसे हो। अली हसन की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन यह खुशी के आंसू थे। उस दिन उसे महसूस हुआ कि रमजान की असली बरकत सिर्फ इबादत में नहीं बल्कि दूसरों की जिंदगी में खुशी लाने में भी है। ईद के जश्न के बाद भी अली हसन का दिल इमरान और सकीना बीबी की हालत को लेकर बेचैन था। वह जानता था कि सिर्फ एक दिन की खुशी काफी नहीं होती, उन्हें आगे के दिनों के लिए भी सहारा चाहिए। इसलिए उसने ठान लिया कि वह इमरान की पढ़ाई और सकीना बीबी की रोजी रोटी का इंतजाम करेगा। अगली सुबह अली हसन अपनी दुकान पर बैठा सोच रहा था कि क्या किया जाए। तभी उसके पुराने दोस्त सलीम मियां वहां आए। सलीम मियां शहर में एक बड़े कपड़े के व्यापारी थे और अक्सर अली हसन से कपड़े सिलवाते थे। अली हसन ने झिझकते हुए कहा, सलीम भाई, मैं आपसे एक मदद चाहता हूँ। सलीम मियां ने मुस्कुराकर कहा, अली भाई, आप जैसे नेक इंसान की बात को मैं मना नहीं कर सकता। बताइए क्या बात है। अली हसन ने उन्हें सकीना बीबी और इमरान की पूरी कहानी सुना दी। सलीम मियां कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, अली भाई, क्यों ना हम सकीना बीबी के लिए घर पर ही सिलाई का काम शुरू करवा दें। मैं अपने लोगों से कह दूंगा कि वे कुछ ऑर्डर सकीना बीबी को दें। इससे उनका घर भी चलेगा और उन्हें किसी पर निर्भर भी नहीं रहना पड़ेगा। अली हसन का चेहरा खुशी से खिल उठा। उसने झट से हामी भर दी। अगले ही दिन सलीम मियां ने एक सिलाई मशीन और कुछ कपड़े भेज दिए। सकीना बीबी को जब यह पता चला तो उनकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन यह आंसू दर्द के नहीं बल्कि उम्मीद के थे। अब इमरान की पढ़ाई का सवाल था। अली हसन ने मोहल्ले के मौलवी साहब से बात की और उन्हें इमरान की पढ़ाई के लिए तैयार कर लिया। मौलवी साहब ने कहा, इमरान एक होनहार बच्चा है, मैं इसे मुफ्त में पढ़ाऊंगा और आगे की पढ़ाई के लिए हम कुछ और इंतजाम कर लेंगे। इमरान बहुत खुश था। उसने अपने चाचा अली हसन से कहा, चाचा, मैं पढ़कर बड़ा आदमी बनूंगा और आपकी तरह दूसरों की मदद करूंगा। धीरे धीरे समय बीतता गया। सकीना बीबी अब अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी थी। इमरान पढ़ाई में अच्छा कर रहा था और अली हसन को इस बात की बेहद खुशी थी कि उसने रमजान की बरकतों को सिर्फ एक महीने तक नहीं बल्कि पूरी जिंदगी